हम बात करते हैं बच्चों अभी बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, बर्नौली की समीकरण के बारे में बच्चों। और इसके लिए हम लोग बच्चों यहाँ पर एक आइडियल फ्लूइड ले लेते हैं। आइडियल फ्लूइड बच्चों जिसमें स्टैडी फ्लो होता है, जिसमें बच्चों इरोटेशनल फ्लो होता है और जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं और जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है। ये लीजिए साहब, आपने इस तरह का कोई पाइप कंसीडर कर लिया जिसमें किसी फ्लूइड का, आइडियल फ्लूइड का स्टैडी फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर बच्चों ये लीजिए हम ले लेते हैं बच्चों क्रॉस सेक्शन 1 और ये हम ले लेते हैं बच्चों क्रॉस सेक्शन 2। ये हमने क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया और वो क्रॉस सेक्शन 2 ले लिया बच्चों। अब यहाँ पर जो है ये हम ले लेते हैं बच्चों ग्राउंड। ये लीजिए साहब, ये हमारा ग्राउंड है, यानी कि जो भी हाइट्स वगैरह कैलकुलेट की जाएंगी वो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड कैलकुलेट की जाएंगी। और मान लेते हैं चलिए कि क्रॉस सेक्शन 1 की ज़मीन से हाइट कितनी है बच्चों, h1, और क्रॉस सेक्शन 2 की ज़मीन से हाइट कितनी है बच्चों, h2। क्रॉस सेक्शन 1 की ज़मीन से हाइट है h1, क्रॉस सेक्शन 2 पे है बच्चों हाइट h2। और यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी मैंने v1 सपोज कर ली, यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी बच्चों मैंने v2 सपोज कर ली। और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो प्रेशर है साहब क्रॉस सेक्शन 1 पर P1 है और क्रॉस सेक्शन 2 पर जो प्रेशर है बच्चों वो P2 है। इस तरह से कुछ एजम्पशंस मैंने मान लिए। अब हमें कुछ रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है बच्चों, ये तमाम तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं की टर्म्स में। और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है बच्चों उसकी डेंसिटी रो है, जो कि टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों वो हम सारे पर यूनिट वॉल्यूम प्रति इकाई आयतन लेते हैं। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी क्रॉस सेक्शन 1 पर क्या होगी बच्चों, क्रॉस सेक्शन 1 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ रो v1 स्क्वायर। अभी आपने देखा बच्चों तमाम तरह की एनर्जीज के बारे में बात करी, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वेट, जिन्हें हेड्स भी कहा जाता है। तो क्रॉस सेक्शन 1 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ रो v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्रॉस सेक्शन 2 पर हाफ रो v2 स्क्वायर। अभी पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए बच्चों तो क्रॉस सेक्शन 1 पर क्या होगी, रो जी h1, और क्रॉस सेक्शन 2 पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों वो होगी रो जी h2। 1 पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी, 2 पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी, और 1 पर बच्चों प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, P के बराबर, P1 के बराबर बच्चों। 1 पर जो प्रेशर एनर्जी है वो P1 और 2 पर जो प्रेशर एनर्जी बच्चों वो P2 के बराबर। बिकॉज हम यहाँ पर जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं बच्चों वो पर यूनिट वॉल्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम देखना चाहते हैं कि जब क्रॉस सेक्शन 1 से क्रॉस सेक्शन 2 पर फ्लूइड गया तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बच्चों, व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब फ्लूइड क्रॉस सेक्शन 1 से क्रॉस सेक्शन 2 पर गया तो जो चेंज होगा बच्चों वो K2 माइनस K1, मतलब हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। So this is the change in kinetic energy when liquid or fluid flows from cross section 1 to cross section 2। एक बात, और उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो आएगी बच्चों U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 आएगी बच्चों विच इज इक्वल्स टू कितना, रो जी H2 माइनस रो जी H1। भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी रो जी H1 और वहाँ पर होगी बच्चों रो जी H2, दोनों का डिफरेंस इतना होगा। एंड व्हाट इज द वर्क डन, what is the work done on fluid, what is the work done on fluid due to external agent, due to बच्चों external agent ने इस पर कितना वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, व्हाट इज द वर्क डन ऑन फ्लूइड ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, या फिर ड्यू टू नहीं बोलते हुए हम यूं बोलते थे बच्चों वर्क डन ऑन फ्लूइड बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर के कारण, एक्सटर्नल एजेंट के पास में कुछ प्रेशर है बच्चों और उस प्रेशर के कारण वो कितना वर्क कर रहा है, अगर हम वो कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा बच्चों। देखिए यहाँ पर से जो प्रेशर है बच्चों, इस प्रेशर से लिक्विड को आपने अंदर दबाया, आप यूँ समझिए कि इस प्रेशर P1 से आपने फ्लूइड को अंदर दबाया और इतने प्रेशर से फ्लूइड ने बाहर वाले एटमॉस्फेयर को दबाया, तो कुल मिलाकर वर्क डन कितना हो गया बच्चों, वर्क डन जो हो गया वो आ गया बच्चों P1 माइनस P2। यूं देखिए कि P1 इज द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, दिस इज द वर्क डन ऑन फ्लूइड। फ्लूइड ने कितना वर्क किया, फ्लूइड पर कितना वर्क हुआ, ये एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर कुछ प्रेशर लगाया जिससे फ्लूइड उसके अंदर इंटर हुआ और इस प्रेशर से फ्लूइड ने बाहर वाले पर कितना प्रेशर लगाया या कितना वर्क किया, ये वो आया बच्चों। सो दिस इज द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू प्रेशर, तो कितना होगा बच्चों वो ये।
अब फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कह सकते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितना आप वर्क करते हैं वही वर्क एनर्जी में चेंज लाता है। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी। आप एक्सटर्नल सोर्स जो वर्क कर रहा है या एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है वो वर्क जो होता है बच्चों वो चेंज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के परिवर्तन के तुल्य बराबर समान इक्वल होता है। अब उस बेसिस पर देखा जाए बच्चों तो वो कितना वर्क है P1 माइनस P2 एंड व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी मतलब बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई रिपीट, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स बच्चों की एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करता है वो वर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इस तरह से P1 माइनस P2 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, दिस इज रो GH2 माइनस रो GH1। बच्चों ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और इसको और आगे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, जो माइनस वाले हैं बच्चों उनको अपोजिट साइड ले जाइए, इन दोनों माइनस वालों को आप इस तरफ ले आइए। सो P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। और उस तरफ क्या होगा बच्चों, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में बनकर आया है इसी एक्सप्रेशन को हम कहा करते हैं बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली की समीकरण इसे कहा जाता है, जो कि ये बोलती है बच्चों कि आप देखिए P1 प्लस रो जी, जैसे अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकाली थी कि A1 V1 बराबर A2 V2, जिससे हमने बोला था A इंटू V कॉन्स्टेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, कांस्टेंट। ये तो बाई चांस हमने क्रॉस सेक्शन 1 लिया, क्रॉस सेक्शन 2 लिया, अगर हमें इस दरमियान हम कोई और भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हर जगह पर बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट रहेगा, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट बच्चों। और यहाँ पर ये जो P प्लस रो GH ये जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहा करते हैं बच्चों स्टैटिक प्रेशर। ये ध्यान दीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को हम कहा करते हैं स्टैटिक प्रेशर। और यहाँ पर ये जो हाफ रो V स्क्वायर देख रहे हैं बच्चों, इससे हम कहा करते हैं काइनेटिक प्रेशर। काइनेटिक या डायनामिक भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे काइनेटिक कहेंगे, कुछ लोग इसे डायनामिक कहेंगे। सो ये जो आपके पास में आ गया है बच्चों ये डायनामिक या फिर काइनेटिक प्रेशर आ चुका है। एनीवेज, सो P प्लस रो GH स्टैटिक प्रेशर है, हाफ रो V स्क्वायर बच्चों काइनेटिक प्रेशर है। तो इस तरीके से बच्चों P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर जो है बच्चों दैट विल रिमेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो एक नियत अपरिवर्तित राशि रहेगी। यही है बच्चों बर्नौली की समीकरण। ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये बर्नौली की इक्वेशन लगेगी कब, जब फ्लूइड आइडियल हो, अर्थात उसका जो फ्लो हो बच्चों वो स्टैडी हो, रोटेशनल हो और एंगुलर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। और तीसरी बात बच्चों विस्कस फोर्स नहीं हो, इनकम्प्रेसिबल हो। तो ये जो है सीधी सीधी बात है बच्चों, ये आया कहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि भैया एक्सटर्नल सोर्स जितना वर्क करेगा उतना ही एनर्जी में चेंज आएगा। व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर तुल्य समान होगा बच्चों। और उसी बेसिस पर आपके पास में जो है आपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाला, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाला, और आपने क्या बताया बच्चों, वर्क डन जो है भाई P1 ने वर्क किया अंदर फ्लूइड पर और P2 ने वर्क किया बाहर, तो नेट वर्क डन जो आएगा वो P1 माइनस P2 होगा बच्चों। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्टैटिक प्रेशर और काइनेटिक प्रेशर दोनों का सम जो है, दोनों का जो योग है बच्चों वो अपरिवर्तित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इक्वेशन जब हमने लगाई है बच्चों तो हमने तमाम तरह के जो रियलिस्टिक कंडीशंस होती हैं, जैसे फ्रिक्शन वगैरह जो होगा उसको हमने काउंट नहीं करा है। इवन मान लीजिए जैसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है बच्चों तो कुछ हीट भी जनरेट होती है, कुछ हीट भी जनरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमने उसको भी काउंट नहीं करा है। कुछ फ्रिक्शन वगैरह होंगे उनको हमने काउंट नहीं करा। इवन साउंड भी प्रोड्यूस होता है भाई, जब फ्लूइड फ्लो होता है बच्चों तो साउंड भी फ्लो होता है, तो हमने वो सब चीज़ों को बच्चों नेगलेक्ट कर दिया। अगर हम उन सब चीज़ों को काउंट करेंगे तो अभी जैसे ये P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर ये कांस्टेंट है बच्चों। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है।
एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और अभी हमें सारा कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से किया था। अगर पर यूनिट वॉल्यूम की जगह बच्चों मैं अगर पर यूनिट वेट ले लूं तो पर यूनिट वेट ये क्या होगा बच्चों, प्रेशर हेड क्या आया था प्रेशर हेड आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था बच्चों, P अपॉन रो जी आया था। या आप इस पूरी एक्सप्रेशन को चलिए काम कीजिए, जैसे ये आपके पास में है, इस पूरी इक्वेशन को आप रो से डिवाइड कर दीजिए। रो से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये P अपॉन रो आएगा, ये बच्चों GH आएगा और ये बच्चों हाफ वी स्क्वायर आएगा। तो आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन जो है बच्चों, दिस कैन बी रिटन इन दिस वे एज वेल, आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं। या अगर आप मान लीजिए अगर आप इसे वेट से डिवाइड करते हैं तो वेट से डिवाइड करते तो वो तमाम तरह के हेड आपके पास में आया करते हैं, जैसे P अपॉन रो जी, फिर बच्चों यहाँ पर रो जी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो सीधा सीधा H और प्लस बच्चों क्या वी स्क्वायर अपॉन 2G, इन तीनों का सम भी कांस्टेंट होगा। सो बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस वे, बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस वे, इट कैन बी रिटन इन दिस वे। आई रिपीट बच्चों, हमने तमाम तरह के जो लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन का लॉस है, साउंड का लॉस है, हीट का लॉस है, उन सबको हमने काउंट नहीं करा। अगर हम उन सबको काउंट करेंगे तो तमाम तरह की जितनी भी एनर्जीज होंगी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी में लॉसेस हुआ, तमाम तरह की एनर्जीज का सम तो बच्चों अल्टीमेटली कांस्टेंट रहेगा। बर्नौलीज इक्वेशन इज नथिंग बट अ स्पेशल फॉर्म, पर्टिकुलरली फ्लूइड्स के लिए हम लोग लगाते हैं। यू कैन से बच्चों जो बर्नौली की जो समीकरण है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है।